नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात लेकर हाजिर हूं मैं, और आज बात की शुरुआत वहीं से जहां पर पिछले 3 दिनों से अटकी हुई है। बात यह कि आखिर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को अभी तक अपने पद से क्यों नहीं हटाया गया, और सवाल ये भी कि आखिर लखीमपुर के टेनी महाराज पर क्या गाज गिरने वाली है, क्योंकि हल्के ही सही मगर टेनी महाराज का विकेट गिरने के संकेत अब मिलने लगे हैं। लोकसभा में हंगामा है, सदन चल नहीं पा रहे तो सड़क पर काले गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं। मौसम सर्दी का है मगर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तापमान बढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है, और मांग सिर्फ एक कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि पहले किसानों को अपनी वाहियात जुबान से धमकी दी कि सुधर जाओ नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा। फिर किसानों को कुचला गया और फिर पत्रकारों को भला बुरा कह दिया गया। बेटे पर कुचलने का आरोप, मंत्री पर साजिश का आरोप, और आरोपों के बीच खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाथ, और इस पर विपक्ष का तगड़ा बवाल। और यहाँ से उठती मांग सिर्फ एक कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। आज भी वो 2 महीने बाद अपने पद पर बने हुए, जब एसआईटी कहती है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक जानबूझकर सोची समझी साजिश थी। ये सरकार का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अभी भी अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं कर पा रहे? ये पूछना जरूरी है आज। अब बेटा ही नहीं अपराधी है, रौन देने के लिए 4 किसानों और एक पत्रकार को, बल्कि बाप भी आईपीसी की धारा 201 के तहत गुनहगार है। इसलिए अब तो उनके ऊपर ही मुकदमा कायम होना चाहिए गृह राज्य मंत्री के खिलाफ, और इस्तीफा तो हो ही जाना चाहिए था। यानी विपक्ष टेनी के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। तो फिर सवाल है कि आखिर अजय मिश्रा टेनी को पीएम मोदी बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? मंत्री बनाना और हटाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, तो सवाल भी उन्हीं से है। एसआईटी रिपोर्ट के बाद टेनी पर कार्रवाई भी प्रधानमंत्री को करनी है, और बार बार ये बात उठ रही है कि आखिर टेनी को हटाने में तकलीफ कौन सी? गंभीर आरोपों के बाद भी किसी मंत्री का बचाव क्यों किया जा रहा है? विपक्ष का ये कहना साफ तौर पर कि आरोप गंभीर है और ऐसे में बर्खास्तगी होना जरूरी है, तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है। इसमें जो है वो किसकी निगरानी में हो रही है? कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की निगरानी में तो जांच नहीं हो रही है, कार्रवाई तो नहीं हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, तो उस पर तो विश्वास करो भैया। पार्टी के नेता भले कुछ कहें, लेकिन टेनी की टेंशन तो बढ़ी हुई है। फिलहाल वो अंडरग्राउंड से लगते हैं, क्योंकि ना तो लखनऊ में पार्टी की हुई रैली में नजर आए और ना ही पीएम मोदी के साथ हुई सांसदों की बैठक में। कल तक भले ही बीजेपी टेनी के साथ खड़ी नजर आ रही थी, लेकिन आज पीएम मोदी की यूपी और उत्तराखंड के सांसदों के साथ हुई बैठक में टेनी नदारद थे। हालांकि ये साफ नहीं है कि उन्हें बुलाया गया था या नहीं। यानी संकेत कुछ कुछ मिलने लगे हैं कि टेनी की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि बात अब पार्टी की साख पर आ चुकी है। टेनी महाराज के बेटे और उन पर लगे गंभीर आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी शुचिता के कटघरे में खड़ी है और सवालों का घेरा मजबूत होने लगा है। एक तरफ टेनी महाराज के रवैये पर सवाल है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भी कम नहीं। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रमेश कुमार ने रेप जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दी है कि पूछिए मत। और सवाल पूछा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के नारे के तहत जो लड़की यूपी में लड़ सकती है, क्या कर्नाटक में उसको सम्मान का अधिकार नहीं? When rape is punishable, lie down and enjoy it. When rape is punishable, lie down and enjoy it. जब रेप टाला नहीं जा सकता तो लेट जाओ और आनंद लो। अंग्रेजी में कही बात का हिंदी तर्जुमा यही है। कर्नाटक विधानसभा के भरे सदन में कांग्रेस के विधायक रमेश कुमार का ये बेहद घटिया और वाहियात बयान, और उस पर विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कांगेरी का दांत दिखाकर यूं हंसना। When rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. जितना वाहियात वो बयान, उतनी ही शर्मनाक ये हंसी, क्योंकि रेप की विभीषिका पर मजाक वही उड़ा सकता है जिसके अंदर का संवेदनशील आदमी मर चुका हो। और हमें कहने में ये कतई गुरेज नहीं
कि ऐसे जनप्रतिनिधि मरी हुई संवेदना के संवाहक मात्र हैं। राज्य के सदनों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी महिलाओं के प्रति मन में न कोई आदर है न कोई सम्मान है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इन्हें चुनकर भेजा है, निश्चित रूप से उन्हें विचार करना चाहिए अपने निर्णय के ऊपर, और जो संबंधित पार्टी है उसको ऐसे विधायकों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे बात विधानसभा में कहना। अभी ऐसे बड़े नेता है और स्पीकर रह चुके हैं, ऐसे बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। कोई कहता है कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कहता है माफी मांगकर बात खत्म करनी चाहिए, और सवाल तो बीजेपी विधायक और सदन के स्पीकर पर भी उठ रहा है। बहुत शर्मनाक है। ये सभी की सोच बताता है। जो कहने वाला ही नहीं, जो हंस रहा है उस पे, वो भी उतना ही नुकसान पहुंचा रहा है। उनको उनकी सोच दिखाता है। वो सेंसिटाइज नहीं है। वो उनको जेंडर सेंसिटाइज या जेंडर इक्वालिटी का मतलब कुछ नहीं पता। उनको रेप का मतलब नहीं पता। आप रेप के बारे में बोलें और हंसें, आप कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं, इससे पता चलता है। और ये तो वही हाल है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंशिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? क्योंकि कहने वाला भी गलत और सुनकर हंसने वाला भी निहायत गलत। एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता, दूसरे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक। कांग्रेस विधायक के रमेश कुमार 45 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। 43 साल पहले साल 1978 में पहली बार कांग्रेस से विधायक बने। 6 बार विधायक रहे और अभी कर्नाटक की श्रीनिवासपुर से विधायक हैं। और रेप पर दिए गए बयान पर जब विवाद बढ़ा तो आखिरकार विधायक जी ने माफी मांग ली। मगर क्या माफी से सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या कांग्रेस पार्टी को बड़ी कार्रवाई कर कड़ा संदेश नहीं देना चाहिए? अगर कांग्रेस अपने विधायक पर कार्रवाई नहीं कर सकती तो नैतिकता के किस मुंह से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मांग रही है? अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में चुनावी माहौल गर्म है। सभी पार्टियां अपना अपना खेमा मजबूत करने में लगी हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रही। हर तरफ से घेरेबंदी बढ़ रही है और उधर मुख्यमंत्री चन्नी के लिए चुनौती भी। आज कांग्रेस पार्टी एक सर्कस बन गई है। सर्कस गए होगे ना, वैसी सर्कस बन गई है। वार पलटवार तय है कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मेल मिलाप पंजाब का चुनावी रण कई रंगों से रंग चुका है। केजरीवाल के तीखे सवाल और कैप्टन का ये मिलाप पंजाब के चुनावी घमासान में ये 2 दिनों की तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस पार्टी पर तीखे हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से बगावत कर अलग हुए कैप्टन साहब जो अपना खेमा मजबूत कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस को चोट पहुंचा सकता है। ये तस्वीरें पंजाब की सत्ता पे काबिज होने की दमदारी और कोशिशों का नतीजा है। पंजाब के चुनावी माहौल में चर्चा है कि कैप्टन खुद ही दिल्ली पहुंच गए और बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलकर दिल की बात रख दी, गले भी मिले। तय है कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी सारे विषयों पर, सीट शेयरिंग और इन विषयों पर एप्रोप्रिएट टाइम पर हम आप सबको सूचित करेंगे। सूत्रों की माने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी मुलाकात में पंजाब की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की। कैप्टन के बगावती तेवर कांग्रेस के सामने चुनौती के तौर पर खड़े हैं और केजरीवाल भी कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों पर खुलेआम रैलियों में चुटकियां ले रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी एक सर्कस बन गई है। सर्कस गए होगे ना, वैसी सर्कस बन गई है। सिद्धू साहब की चन्नी साहब से नहीं बनती, चन्नी साहब की जाखड़ साहब से नहीं बनती। गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, मुक्के चलते हैं इनकी कैबिनेट मीटिंग के अंदर। कैसे चलेगी ऐसे सरकार? विपक्ष के चौतरफा हमले के बीच पंजाब की मौजूदा कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ध्यान आकर्षित करना बेहद जरूरी है और आपसे जुड़ी हुई ये खबर बहुत ही अहम खबर है। दरअसल आप जिन सरकारी बैंकों में अपना पैसा रखे हुए हैं, उनके कर्मचारी 2 दिन से हड़ताल पर हैं। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वजह ये कि सरकार 2 सरकारी बैंकों को मोनेटाइज यानी प्राइवेट हाथों में बेचने जा रही है। जो ग्राहक बैंक में आकर ये बोलकर जाते हैं कि बैंक हमारा है, हमारे पैसे से चलता है, उनके लिए खास सूचना है। संसद में सरकार आपका बैंक बेचने वाली है, फिर मत कहना कि बताया नहीं। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ किसी बैंक में चस्पा ये पोस्टर आज दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल रहा।
क्योंकि सिर्फ पोस्टर ही नहीं बल्कि सरकार के फैसले के खिलाफ बाकायदा सरकारी बैंक कर्मियों की हड़ताल और विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पूरे देश में क्या है? हड़ताल का जिम्मेदार कौन है? यूपी के प्रयागराज में नारेबाजी के साथ आज हड़ताल है का पोस्टर टांग दिया गया तो पंजाब के अंबाला में भी हड़ताल कर दी। देश भर के सरकारी कर्मचारी 2 दिन से हड़ताल पर हैं। बैंक में 2 दिन से सिर्फ आधे दिन का काम किया गया। कर्मचारियों का बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेचने का विरोध है। दरअसल सरकार ने बजट सत्र में ऐलान किया था कि वो 2 सरकारी बैंकों का मौद्रीकरण यानी अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है और ये विरोध अब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो कानून बनाकर किया था। तो बैंकों को प्राइवेट करने के लिए मोदी सरकार को भी संसद से विधेयक पास कराना होगा, जिसका प्रस्ताव अगले हफ्ते आने वाला है। अगर विधेयक पास हुआ तो 2 सरकारी बैंकों के प्राइवेट हाथों में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा और आगे के भी रास्ते खुल जाएंगे। फैसला किया है और उसके तहत अब शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष हो जाएगी। लेकिन इस फैसले को भी धर्म के चश्मे से देखा जाने लगा है और समाजवादी पार्टी के 2 सांसदों ने इतना बेतुका बयान दे दिया है इस फैसले को लेकर कि पूछिए ही मत। शादी की बात को लड़कियों की आवारगी से जोड़ दिया है। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। एक हद तक, क्योंकि जब डिले होता रहता है शादी को और एक जो फिजियोलॉजिकल नीड है इंसान की वो पूरी नहीं होती, तो उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आवारगी वाला फैक्टर भी सही है। ज़्यादा टाइम जब लग जाता है तो इनफर्टिलिटी का भी चांस होता है कि उनकी औलाद नहीं होती आगे चलकर। शाम के 7:30 बज रहे हैं और भारत की बात में अब वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। आज भारत की बात का मुद्दा जो है वो बेहद गंभीर या यूं कहें कि चिंता का विषय है। चिंता इसलिए क्योंकि जिन नेताओं को हम और आप चुनकर सदन तक इसलिए भेजते हैं ताकि वो हमारे हितों की रक्षा में फैसले ले सकें, वो सदन में खड़े होकर इतने ओछे बयान देते हैं कि सर शर्म से झुक जाता है। कर्नाटक विधानसभा के पूरे असेंबली में एक ऐसा बयान दिया कि आपका सर भी शर्म से झुक जाएगा। उनका कहना था कि जब बलात्कार रोका नहीं जा सकता तो लेटिए और मजे लीजिए। विधायक की इस टिप्पणी पर विधानसभा अध्यक्ष ठहाके लगाकर हंसे। दक्षिण में विधायक ने महिलाओं का अपमान किया तो देश की संसद के बाहर सांसद शफीकुर रहमान ने बेटियों के लिए अपनी दिवालिया सोच का प्रमाण दिया और इसीलिए हम आज कह रहे हैं कि माननीय आपकी सोच पर हम शर्मिंदा हैं। Lie down and enjoy it. When rape is acceptable, lie down and enjoy it. Rape is acceptable, lie down and enjoy it. It's a shame. It's a shame. It's a shame. Truly believe in the cause of women. First, stand here and denounce that legislator who says that if you are raped as a woman in this country, you should enjoy it. When rape is acceptable, lie down and enjoy it. इस बयान के बाद से कुछ सवाल बार बार दिमाग में कौंध रहे हैं, वो ये कि एक विधायक की इतनी विकृत सोच कैसे हो सकती है। When rape is acceptable, lie down and enjoy it. सदन में बैठे हमारे नेता इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं। न तो पद की मर्यादा का मान रखा और न ही विधानसभा का सम्मान रखा। That's exactly the position into which you are. बयान ने बता दिया कि ऐसी ओछी मानसिकता ही देश की बेटियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। सिर्फ विधायक ही नहीं, सांसद भी महिलाओं को सम्मानजनक नहीं बल्कि सामान समझने वाली सोच रखते हैं। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे। इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। और अफसोस ये कि एक ही दिन के भीतर देश के उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा तक इसी सड़ी हुई मानसिकता का सबूत मिला है। When rape is acceptable,
lie down and enjoy it. लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। पहले देखिए देश के दक्षिण में क्या हुआ। तस्वीरें कर्नाटक विधानसभा की हैं, जहां कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ विधायक रमेश कुमार ने सदन के सामने अपनी घटिया सोच बताई। When rape is punishable, lie down and enjoy it. लेकिन हैरानी तब और ज्यादा हुई जब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे विश्वेश्वर हेगड़े बयान पर आपत्ति जताने की बजाय अट्टाहस करने लगे। When rape is punishable, lie down and enjoy it. इस कुर्सी पर जिम्मेदारी होती है कि सदन की गरिमा को ठेस न पहुंचे, लेकिन यहाँ तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब हुआ क्या वो देखिए। कर्नाटक विधानसभा में वहां आई बाढ़ और उससे फसलों को नुकसान को लेकर विधायक चर्चा और बहस की मांग कर रहे थे। हंगामा शांत नहीं हुआ तो स्पीकर हेगड़े ने रमेश कुमार का नाम लेकर एक बयान दिया। ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದೆ ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು। और स्पीकर की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस विधायक ने जो बयान दिया वो निर्लज्जता की सारी सीमाएं लांघ गया। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. और फिर कांग्रेस विधायक के इस बयान की न सिर्फ आलोचना हुई बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हुई। ये शब्द तभी आते हैं अगर आपके दिमाग में ये सोच है, और ये सोच ही गलत है। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा आगे से कोई इस तरह की बात ना करे, और खास तौर पे ऐसे लोग जो कि असेंबली में हो या पार्लियामेंट में। इस आदमी की सोच बिल्कुल एक बलात्कारी की सोच की जैसे है और इसे कोई हक नहीं बनता कि वो देश में विधानसभा में जाके बैठे। मैं कर्नाटका सरकार से अपील करती हूँ कि इस एमएलए के ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, तुरंत इसको अरेस्ट किया जाए, इसकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की जाए और इसकी जितनी भी वीआईपी सिक्योरिटी इसको और इसके परिवार को मिली हुई है वो सब छीन ली जाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे बात विधानसभा में कहना। अभी ऐसे बड़े नेता है और स्पीकर रह चुके हैं, ऐसे बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। कांग्रेस विधायक का राजनीतिक करियर बहुत बड़ा है, लेकिन सोच से वो दिवालिया हैं। रमेश कुमार 52 साल से राजनीति में हैं। 1978 में उन्होंने अपना पहला चुनाव जीता। रमेश कुमार के विवादित बयान के खिलाफ दूसरी पार्टियां ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं भी विरोध कर रही हैं। लेकिन विधायक जी की अकड़ देखिए, जब पत्रकारों ने उनके अभद्र बयान पर सवाल किया तो उनका रवैया देखिए। मानो कांग्रेस विधायक रमेश कुमार को किसी बात की परवाह नहीं। गलती का एहसास होना तो दूर की बात, उल्टा बदतमीजी करने पर उतारू दिखाई दिए। पहले बिना जवाब दिए निकले और बाद में जब मुंह खोला तो धमकी वाली भाषा में बात कर रहे थे। Whatever needs to be said, I have spoken on the floor of the house. I will not react to any of it. My right. I will not. I said I will not react. I said I will not react. Let us not. You can't force me. Okay, we'll just go. I have said. Please listen to me. Whatever. कांग्रेस विधायक ने पहली बार विवादित बयान नहीं दिया है। 2019 में भी उन्होंने ऐसी ही टिप्पणी करते हुए कहा था कि वो रेप विक्टिम जैसा महसूस कर रहे हैं। I said I will not react. अब बीजेपी पूछ रही है कि यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी अपनी पार्टी के ऐसे विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगी और देश के सामने क्या संदेश पेश करेंगी। लड़की हूँ शाबाश, लड़की हूँ शाबाश। कि कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बार बार उत्तर प्रदेश में दुहाई देता है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो। दिन भर बवाल होता रहा और शाम को 6:07 पर प्रियंका गांधी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा,
मैं KR रमेश कुमार के बयान की कड़ी आलोचना करती हूँ। ये समझ के बाहर है कि ऐसे शब्दों का कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है। ये पूरी तरह गलत है। रेप एक जघन्य अपराध है। पूर्ण विराम। दक्षिण के बाद आपको उत्तर ले चलते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। तो सही कदम नहीं जी। सही कदम नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? यूं के लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। मतलब आप कह रहे हैं आवारगी का मौका मिलेगा? चलने फिरने का, घूमने का उनको मौका मिलेगा ज्यादा। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर जब मैंने समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान से सवाल पूछा तो उनका जो जवाब सामने आया उसको सुनकर तो मैं भी चौंक गया, क्योंकि ये जवाब किसी ऐसे वैसे शख्स का नहीं, एक सांसद का था। वो सांसद जिसको जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद तक भेजा है और जिसके ऊपर जिम्मेदारी है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने की और उनके हित में आवाज बुलंद करने की। संवाददाता अंकित गुप्ता ने शफीकुर रहमान के आवारगी वाले बेतुके बयान पर उन्हें कुरेदा तो वो लड़कियों को अमानत और इज्जत बताने लगे। बेहतर ये है कि लड़कियों को तो जल्दी शादी कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा है जी। वो अपनी ये काम वो अपने घर वहाँ भी कर सकती हैं। पर लड़की जो है जी, वो लड़की जी, वो हमारी अमानत है जी और हमारी इज्जत है। माँ बाप की इज्जत होती है लड़की, इसलिए हर माँ बाप ये चाहता है कि वो इज्जत के साथ में दूसरे घर चली जाए तो उसकी परेशानी बच जाती है। संभल से सांसद शफीकुर रहमान की उम्र 91 साल है, जो उम्र के लिहाज से सदन के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, लेकिन सोच देश की उस आधी आबादी के खिलाफ है जो बरसों से अपने हिस्से की आजादी मांग रही है। और ऐसा नहीं है कि ऐसी सोच रखने वाले शफीकुर रहमान इकलौते हैं। उनकी पार्टी में और भी हैं जो इसी मानसिकता को आगे बढ़ाते हैं। हम जितना डिले कर रहे हैं एक हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होती है, उस नीड को अगर फुलफिल नहीं करते और बच्चे हमारे उरियानियत की, बेगैरती बेहयाई की फिल्में और वो पोर्नोग्राफी वगैरह देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल क्राइम्स भी बढ़ जाते हैं। आप ही के जो है एक सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी से शफीकुर रहमान साहब, वो तो जो है आवारगी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मैंने सेक्सुअल क्राइम कह दिया, उन्होंने आवारगी कह दिया, बात तो एक ही है। शफीकुर रहमान और ST हसन, आपको देश की बेटियों की आवाज सुननी चाहिए। ABP न्यूज संवाददाता निधिश्री ने पटना में और संवाददाता संजय त्रिपाठी ने लखनऊ में बेटियों से पूछा कि सरकार के फैसले पर उनकी क्या राय है। ये लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो 18 से अब 21 कर दी गई है। सबसे पहले तो क्या आप इस फैसले से सरकार के खुश हैं? यस मैम, क्योंकि 18 से 21 होने से लड़की में मैच्योरिटी ज्यादा आएगी। आज की लड़कियां थोड़ी इमेच्योर है कंपैरिजन टू द अर्लियर गर्ल। 21 जो है वो बहुत सही एज है, क्योंकि लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं उस वक्त और इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, तो वो अब किसी भी सोसाइटी के प्रेशर में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेगी, खुद वो अपना डिसीजन ले सकती है, प्लस वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो जाती है एट द स्टेज। बट अब वो थोड़ा पेरेंट्स के भी माइंड में ये बात बैठेगा कि हाँ 21 ईयर्स के बाद शादी करनी है, तो अब लड़कियों को और पढ़ाया जाए आगे। तो ये एक बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है। 21 साल की उम्र की जा रही है शादी के लिए, तो ये इस पर क्या सोचती हैं, आपको क्या लगता है? जी, ये तरीका है, इससे हम पढ़ने का चांस मिलता है, लोग आगे डेवलप होने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल वक्त मिलेगा, पढ़ाई और करियर के लिए हमें टाइम मिल रहा है। अभी तक तो था कि ठीक है आप चलो ये करो वो करो वो करो, ठीक है एज बढ़ गई, हमें 3 साल का और टाइम मिल रहा है खुद को ये प्रूव करने का कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हमें हमारे अंदर भी कैपेबिलिटीज हैं। कहा जा रहा है कि अगर 18 साल में शादी नहीं होगी तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी। नहीं, ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप लड़कियों को मौका दें, उनको अच्छी शिक्षा दें तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी और नहीं होती हैं ऐसा, तो ये बिल्कुल गलत है। देश में करीब 68 करोड़ महिलाएं हैं। देश में अभी भी 23.30% महिलाओं की शादी 18 से कम उम्र में होती है। 15 से 19 साल के बीच में 6.8% महिलाएं या तो गर्भवती हैं या मां बन चुकी हैं।
और आंकड़े बताते हैं कि बाल विवाह से देश को 3.5 लाख करोड़ का नुकसान होता है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक किशोरावस्था में मां बनने से भारत को हर साल 58,626 करोड़ का नुकसान होता है। इसकी वजह यह है कि कम उम्र में गर्भावस्था में समस्याएं होती हैं। मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है और नतीजा ये कि ग्रामीण भारत में जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में करीब 45 बच्चों की मौत हो जाती है और शहरों में जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में 35 बच्चों की मौत हो जाती है। और देश के डॉक्टर भी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लड़कियों की एज 18 से 21 इयर्स करने में ना सिर्फ उनको फिजिकल मदद मिलेगी कि मैल न्यूट्रिशन वगैरह कम होगा, बल्कि एक मेंटल हेल्प भी मिलेगी, बिकॉज वो अपनी फिजिकलिटी, सेक्सुअलिटी, अपने बॉडी को समझ पाएंगी। वो इमोशनली स्ट्रॉन्गर होंगी। जब वो 3-4 साल के गैप में बच्चे इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इससे भी ज्यादा अगर आप सोचें तो फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट होंगी, बिकॉज 17 साल में तो आप स्कूल ही खत्म करते हैं। अब 21 साल में आप कॉलेज खत्म कर लेंगे और उसके बाद आप सक्षम हैं कहीं पे भी जॉब करने के लिए। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने को लेकर केंद्र सरकार जो बिल है वो अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में पेश कर सकती है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इस बिल पर अलग अलग राजनीतिक दलों की क्या राय है, क्योंकि सरकार का प्रस्ताव सामने आने के बाद ही अलग अलग विपक्षी पार्टियों की इस मुद्दे पर बटी हुई राय सामने आ रही है। और क्योंकि ये मुद्दा देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर इस बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा भी हो सकता है। विवाद बढ़ा तो पहले कांग्रेस विधायक रमेश ने अपने बयान पर माफी मांगी और फिर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने कहा कि बयान गलत तरीके से लिया गया। अगली बार अपना नेता चुनने से पहले ये जरूर याद रखिएगा कि हम सदन में उन्हें इसलिए भेज रहे हैं ताकि वो हमारे अधिकारों की बात करें, इसलिए नहीं कि पहले ओछे बयान दें और फिर माफी मांगकर आगे बढ़ जाएं। तो भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।